चलो थोड़ा आप लोगों में से बताइए कितने लोग यहाँ बोर्ड पर कितने सवाल हैं? 2 2 4 1 5 क्वेश्चन। कितने लोग हैं जो 5 का 5 डील कर सकते हैं एग्जैक्ट, कोई छूटे नहीं, 5 का 5? तो हाथ खड़ा हुआ है, ठीक है, हाथ गिरा लीजिए। आइए देखते हैं। टफ तो था नहीं बट वेरिएशन तो है। आप भी नोटिस कर रहे हैं कि चैप्टर 1 की अपेक्षा बहुपद में ज्यादा वेरिएशन है, मैंने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला सेक्शन बहुपद का। 5 नंबर पे क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना, एक द्विघात बहुपद हम लोग को दिया है कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस एक्स, k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक 4 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ हो तो k का मान ज्ञात करना। अच्छा देखो, ये सवाल था k पर, कहीं अगर m पर रहे, a पर रहे, y पर रहे, n पर रहे, सवाल कुछ भी रह सकता है। मैंने यहाँ तो k पर दिया है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अगले आपके इसी में अगले जो भी सवाल है वो k पर नहीं है, कुछ m पर भी है, कुछ a पर भी है। बनेगा सब एक पैटर्न पे, कैसे समझिए ध्यान से कि अगर एक ऐसा कुछ बहुपद दिया रहेगा, यहाँ k-1 था, किसी में m+1 रह सकता है, किसी में n/2 -1 रह सकता है। मैंने इस जगह पर यहाँ कुछ भी अगर ऐसे फंसा कर दे रहा है तो आपका क्या काम करना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए वो समझिए। क्वेश्चन में द्विघात बहुपद एक दिया है, इसका एक शून्यक दिया है। शून्यक अभी आपको हम जस्ट बताए हैं कि शून्यक का मतलब क्या होता है, हल, सॉल्यूशन, जीरो, है ना, इस सब बोलते हैं हम लोग शून्यक को। अच्छा, इसको शून्यक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इसका मान, सबसे पहले बताइए कि शून्यक किसका निकलता है, चर का। किसी बहुपद में जो चर होगा उसी का ना शून्यक निकलेगा। तो ये जो शून्यक दिया हुआ है किसका मान है, ये चर का मान है। इस बहुपद में चर क्या है आपका, x है, चर क्या है, x है, तो x चर है, तो यहाँ चर का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 में से एक मान दिया है। अच्छा, इसको शून्यक किस लिए बोलते हैं कि चर का मान अगर उठा के बहुपद के चर में रख दीजिएगा तो कितना कर देगा, 0। अच्छे से समझिए इस बात को, कभी भी शून्यक दिया रहेगा, अगर उसको हम ले जाकर बहुपद में डाल देंगे तो उसका वैल्यू कितना कर देगा, 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये बहुपद था, यहाँ आपका ये शून्यक दिया हुआ है -4, तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, अपने आप के का मान निकल जाएगा। अब उसको बराबर कर देना है किसके, 0 के। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखिए, -4। तो देखिए k -1 x के जगह पर क्या रखना है, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस डाल दीजिए, फिर k के जगह पर क्या रखना है, k के जगह पर k ही रखना है, x के जगह पर -4, प्लस का चिन्ह डाल के क्या लगा लेंगे, 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बनाते हैं आप, k-1 का k-1 आने देते हैं। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब बराबर कर लेंगे किसके, 0 के। अब ये देखिए प्लस माइनस -4 के कितना हुआ, -4 के प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे वितरण नियम लगाएंगे हम लोग, 1 और 16 को दोनों में गुना करेंगे, तो 16 का गुना k में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 के, 16 का गुना 1 में करेंगे तो -16, -4 के प्लस 1 बराबर 0। आई देखिए 16 गो k में से 4 गो k घट गया, कई गो बचा, 12 गो k। मोहित कई गो बचा, मोहित कितना बचा, 12 के। बाबू देखो 16 को प्लस में है, 16 कथी में है, इसका पहले वाला चिन्ह हो गया, 16 हो गया प्लस में, आई 4 देखो माइनस में है। मान लो 16 को आम खरीद के आया और तुम 4 को हबक दिया, मुस्कुरा रहा है ना, तो 4 को हबक दिया, कई को बचा, 12 को। तो यहाँ हो गया हम लोग का 12 के। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 16 को माइनस में था, 1 को प्लस में है, तो 1 को प्लस अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो माइनस में कई को बचेगा, 15 को। 16 को माइनस में था, 1 को प्लस वाला कॉम्प्रोमाइज हो गया तो माइनस में हो गया, 15 को बराबर हो गया 0। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो माइनस जो 15 है बगल गया तो प्लस 15, आई गुना में 12 है बगल आएगा तो हमारा आंसर क्या हो गया, 15/12 हो गया हम लोगों का आंसर। क्या 15/12 ऑप्शन में है, नहीं है तो कटा लेंगे।
3 से घटाएंगे, 3 से घट जाएगा 5 बार में, ये 3 से घटाएंगे 5/4। कौन सा ऑप्शन है? 5/4 हो गया हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? अब ये हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये थोड़ा कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, जितना प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे जितना, उतना ये तेज होगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो स्लो रहेगा। आइए अगला पे चलते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर द्विघात जब समीकरण पढ़ाए थे तो वहां ऐसा क्वेश्चन डील कराए थे, याद करिए। विवेचक निकालने का, विवेचक या फिर द्विघात सूत्र में x का मान के लिए बताए थे ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो दिए हुए बहुपद पर आप ध्यान रखिएगा, बहुपद में किसके जगह पर क्या है। क्वेश्चन है 6 नंबर पे कि यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। दो गो इसका शून्यक अगर अल्फा बीटा दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग को प्रक्रिया पता है कि सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अब बात यह है, अब ये निकाल के मार दीजिएगा C/A, बस गलत हो जाएगा। वैसे तो यहाँ है नहीं ऑप्शन। तो आप बताओ कि इस बहुपद में C के जगह पर क्या है? A के जगह पर क्या है? ऑप्शन क्या हो गया? कौन सा है? भारी था ये एकदम इजी था। सिर्फ दिमाग लगाना था कि अगर C/A अल्फा इंटू बीटा होता है तो C का मान इसमें कितना है? तो B है, और A का मान कितना है? C। कोई दिक्कत? अगला हम चलें। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 नंबर है यदि बहुपद px बराबर, यहाँ एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि बहुपद px x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है तो इसका मान निकलना है। ऐसा सवाल 3-4 बार पूछ चुका है कि हमको शून्यक इसका अल्फा बीटा है, अल्फा एवं बीटा इसके दो शून्यक है, तो क्या निकालना है? 4/3 अल्फा प्लस बीटा। अब देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना बाबू, आप लिख दीजिए यहाँ 4/3 का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। तो यहाँ देखो -b/a, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b माने ये ऑलरेडी माइनस में है, आई को फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस कौन सी हो गया? प्लस हो गया। तो 3/, यहाँ 1 है, 3/1। तो 3/1 बराबर क्या हो जाता है? हो गया 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? ये समझ में आया है कि अल्फा प्लस बीटा 4/3 में गुना करके मान निकालना था। तो 4/3 का 4/3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा गुना करना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। तो -b/a माइनस माइनस प्लस हो गया, b/a करेंगे तो 3 का 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। 8वां देखिए, 8वां इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसका उत्तर हो जाएगा। दोहर पूजा हो रहा है आपका, पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं और बीच बीच में ये समय देख रहा है कि सौर कभी न घूमे कि हम तले मुस्कुरा लें उसी में। शर्माता तो ऐसे है कि तोरा से बढ़िया, तो तोरा से खराबे मुस्कुराती होगी सब हीरोइन सब, इतना तुम मुस्कुराता है। चलो प्रियांशु यहाँ देखो, प्रियांशु से सवाल पूछते हैं। प्रियांशु, यहाँ एक बहुपद दिया है, ठीक है बाबू, और यहाँ एक क्यूएक्स दिया है। भारी भारी बहुपद है, बड़ा बड़ा देखने में तो लग रहा है बड़ा है सर, इतना बड़ा बहुपद है ये इतना बड़ा बहुपद है। भाग देना है और गिर गई है। प्रेम की रीत मुझे ऐसी लगी, हो गई मैं दीवानी, वहीं तो हाल हो गया है, पगला गया है प्रेम में। देखो फिर उसी को देख रहा है। इसको देख के हमको एक स्टेंजा याद आ रहा है, समझा, कि मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ही तबाही, तो वह तोर दौलत है, वह तोर तबाही है। अब सोचो तुम कैसे यूज करना है दौलत के रूप में। क्या हुआ है गोपी, हुआ क्या है? अच्छा, भरा गया है, प्रेम वियोग में जल रहे हैं एकदम कि सर अब इससे ज्यादा अगर हमको आप दूरी बना के रहने के लिए कहिएगा तो हम यहीं पे प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपने प्रेयसी से, अपने प्रेमी से अलग नहीं रह सकते हैं। चलो देखो, हाँ तो ये हम बोल रहे थे कि ये हम लोग का बहुपद भले देखने में लंबा हो सकता है,
बनाने में बड़ा नहीं है। बहुपद का जब भी भाग आपको सिखाए होंगे तो बताए होंगे ये px है, तो बाबू जब भी हम भाग देते हैं तो px को कहाँ रखते हैं? बीच में। कहाँ रखते हैं? आपको भाग देना है qx से। किससे भाग देना है? qx से। ऐसे px रखना है बीच में और qs रखना है साइड में। और भाग देने का रफ वर्क कुछ बताए हैं, याद है? कुछ रफ वर्क बताए हैं, रफ वर्क से ये बन जाएगा। भाग देने का प्रक्रिया आपको सिखाया गया है कि px का पहला पद लीजिए। कौन सा पद? तब px का पहला पद कौन सा है? x का पावर 4। और यहां qx का पहला लीजिए, x का पावर 2। आइए दोनों को भगाएंगे, x का पावर 4 को भगाएंगे x का पावर 2 से, तो कितना बचेगा? x का पावर, यही ना हमारे भागफल का घात हो जाएगा बाबू। तो भागफल घात कितना हो गया? x का पावर कितना आया? 2। तो भागफल घात कितना हो गया? ऑप्शन नंबर भारी है। सीधे यहाँ पे देख लेना कि सर 4 को भगा दिए 2 से, तो 2 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? 2। तो वो हिंट काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना, उसको लिखेंगे। अगला देखिए, यहाँ 9 नंबर पे क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि बहुपद px का एक शून्यक कितना है बाबू? 5। तो यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है तो px का एक गुणनखंड होगा। थोड़ा तुम लोगों को डिटेल करते हैं, लेकिन डिटेल उतना समझना नहीं है, एक जी बता देते हैं तरीका। डिटेल याद करिए कि मिडिल टर्म स्प्लिट में कैसे बनाते थे हम लोग। माने मिडिल टर्म स्प्लिट में सबसे लास्ट में क्या आता था? सबसे लास्ट में कोई द्विघात बहुपद लेते थे तो सबसे लास्ट में कुछ हैंग आता था। आता था? कौन बजा रहा है क्या? लास्ट में आता था सबसे, ऐसे जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते सबसे अंत में ऐसे आता था। हम x का मान कैसे निकालते थे कि अगर ये आया है तो x का मान हो गया है 3 को होने भेज देंगे, तो x बराबर कितना हो गया? हाई अगर -2 है तो उधर भेजेंगे। तो याद कुछ आया कि मिडिल टर्म स्प्लिट के सबसे लास्ट में ऐसे ही होता था कि अगर प्लस में है तो आंसर माइनस में, और अगर माइनस में है तो आंसर प्लस में। इसका उल्टा सवाल वही है, उल्टा कि px का एक शून्य क्या है? ये 5 जो है प्लस में दिया है कि माइनस में? अगर प्लस में दिया है तो इसका इसी को बोलते हैं बाबू गुणनखंड। दोनों कौन सी हो गया? गुणनखंड हो गया। तो अगर बताओ कि x का मान प्लस में है तो गुणनखंड प्लस में कि माइनस में? अगर x का मान प्लस में तो गुणनखंड, x का मान प्लस में तो गुणनखंड, और x का मान माइनस में तो गुणनखंड। समझ में आया ना कि अगर गुणनखंड प्लस में तो x का मान माइनस में, माने यहाँ पे जो संख्या है वो, अगर गुणनखंड माइनस में है तो x का मान प्लस में। तो यहाँ अगर x का मान प्लस में दिया है तो गुणनखंड कथी में होगा? x पर दिया है तो x पर मान लेंगे। तो बताओ तो x -5 इसमें से कौन सा ऑप्शन है? समझ में आ गया ना कि अगर यहाँ पे लेंगे तो x का मान -5 आएगा। इसको अगर हम लोग ऑप्शन चुनते हैं तो x का मान -5 आएगा जो नहीं है। इसको अगर लेंगे तब तो ये अलग आएगा, बराबर 0 करके बनाएंगे, एगो होने जाएगा, ये पूरा फेरबदल करना पड़ेगा। तो सीधा ऑप्शन इसका कौन सा है? क्या -5 से इसका उत्तर हो जाएगा +5। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। बहुपद ओके हो गया। जो लोग हिंट नोट करना चाहेंगे बगल में उसका हिंट नोट करिए।